कबे आमी आचंडाले करिबो प्रणाती कृष्ण भक्ति मांगी लबा करिया मिनती सर्व जीवे दया मोरा কত দিনে হবে জীবের দুর্গতি দেখি লোটা পদীপে। तो हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर के कल्याण कल्पतरु जो गीत संग्रह है उससे चर्चा कर रहे हैं। ये इस गीत श्रृंखला का पांचवा गीत है। कबे मोर मूढ़ मन अन्य छाड़ी अन्य ध्यान। तो इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में ये कह रहे हैं कि कब मैं आ चंडाले करीबो प्रणति, मतलब मैं सभी को प्रणाम करेंगे और कृष्ण भक्ति मांगेंगे सबसे। तो भक्त कोई अवसर नहीं छोड़ता। कई बार किसी किसी को कुछ समय जब बीत जाता है भक्ति में, सब तो लगता है कि सब कुछ वही है, सेम है, क्या बस वही है जो है, सब यही है। अब सुनो, बस यही है, अब लेक्चर सुनो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर सब सेम है, सब वही है सब। पता नहीं क्या, इतना नया तो नहीं है कुछ, नथिंग न्यू, कुछ तो ऐसा है नहीं। तो भक्ति में दोनों ही होना चाहिए। एक तो ये कि कुछ नया नया होते रहना चाहिए, कुछ कुछ नया नया होते रहना चाहिए, कुछ नया, अभी कुछ और नया। तो अभी कुछ और नया, ठीक है। और अभी कुछ नेक्स्ट, कुछ और नया होते रहना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है, जैसे देखो आप, ये वाला हमें कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है ना, लेकिन जो आचार्यों ने किया वो हर दिन कैसे नया कर पाते थे। उनको कृष्ण से प्रेम इतना बढ़ता जाता था, उनकी कृतज्ञता इतनी बढ़ती जाती थी कि ये आपने सुना होगा कि सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो भैया हर दिन कोई पूछ भी नहीं रहा है, किसी को बताना भी नहीं है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो भी सनातन गोस्वामी हर दिन क्यों कर रहे हैं, भगवान को ही आकर के उनको रोकना पड़ रहा है कि भाई अब बुढ़े हो गए, तो उनको इतना आनंद क्यों आ रहा है। हमको भी ऐसे आनंद आता है, जैसे ना मान लो किसी को अ, भगवान से ममता हो जाती है, अपने बच्चे से जब ममता हो जाती है। अब जैसे मैं मेरी मम्मी को ना मैं देखता हूँ, पहले मैं बहुत थोड़ा खाता था, जब इतना छोटा रहा होऊंगा तो बहुत थोड़ा खाता था। तो भी मेरी मम्मी मुझे खूब खिलाती थी, इतना खिलाती थी कि एक स्टील वाली बोतल होती थी, आप दूध की, हमारे यहाँ भैंसे वैसे थी। कहा गई है गाय भैंस, पहले एक्चुअली सबके घर में गाय भैंस होना अच्छा माना जाता था। अब आजकल 2 BHK के जमाने में नहीं रख पाते हैं, लेकिन पहले सबके घर में, पहले घर में घुसने से पहले बहुत बड़ा एक द्वार होता था। द्वार, उसको पूरा मतलब लॉन टाइप का होता था, और फिर पीछे आंगन बहुत बड़ा होता था जिसमें लेडीज धूप वगैरह, अंदर अंदर वाड़ी बाहर वाड़ी टाइप बोलते हैं। तो मैं दूध पीता था, दूध जब पी लेता था, इतनी बड़ी बोतल होती थी, पीने के बाद ऐसे फेंक देता था, ये लो तुम्हारा टास्क कंप्लीट कर दिया है। तो मैं मुझे याद है कि खूब खिलाया पिलाया जाता था ना बचपन से। तब फिर उसके बाद मम्मी, जब हम बड़े हो गए,
फिर खेलने कूदने, ये सारी जो भी चीजें बनानी, जो रखनी, वो सब हमने खा जानी। इधर उधर कहीं अगर थोड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, एक बार तो फ्रिज में से सब कुछ खा जाना। तो फ्रिज में उन्होंने लॉक लगा दिया। नहीं, ताला मार दिया। मेरी चाची, हम इस कंबाइंड फैमिली है, तो उस समय सारे, तो जो मेरी चाचियां हैं तीन ना, तो चाची ने आइसक्रीम बनाई और उसको लॉक कर दिया अंदर। फ्रिज लॉक कर दिया, वर्लपूल का फ्रिज था। अब तो हमने क्या किया, कैंची डाल करके खोल करके आइसक्रीम सारा खत्म कर दिया पहले ही। तो मैं क्या बता रहा था कि जब, लेकिन मम्मी अभी तक रुकी नहीं है। हर दिन मम्मी प्रेम से, अब मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, लेकिन फिर भी जाते हैं, तब भी मम्मी वैसे ही, अरे क्या तुम वहां जा रहे, फिर वहां से कैसे, उज्जैन जाना है, अच्छा ये पैक कर लो, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। अपने मदर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा कुछ और भी बहुत सारे भक्त हैं। जैसे हैदराबाद में एक, बहुत सारे भक्त हैं, सारे ही भक्त ऐसे ही है। पर तो मतलब, और मैंने देखा है कि उनका नेचर अभी तक बदला नहीं, वो वैसे ही है। और यहाँ भी जब हमारे मूर्ति प्रभु के वाइफ थे, मुझे याद है, मैं तो अपने बच्चे के जैसे, वो हमेशा से उनका मूड बदला नहीं, उनको प्रेम इतना उमड़ता है, तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। समझ रहे? जिनको प्रेम होता है, उनको ना बार बार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंत जनम। हमेशा भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं। आप देखेंगे जब आपको रिपीटिशन अच्छा लगने लगे, बार बार रिपीटिशन अच्छा लगने लगे, तब हमको समझना चाहिए कि अब थोड़ा वरिष्ठ भक्त बन गए हैं, सच में सीनियर बन रहे हैं, जो बार बार रिपीटिशन अच्छा लगने लगे। जैसे एक भक्त, मुझे याद है कि अविनाश प्रभु, अभी तो उनकी दीक्षा हुई, इंद्रदम्न स्वामी महाराज के शिष्य, मेरे रूम पार्टनर थे। तो पुणे में हम जब जॉब करते थे, तो मेरे रूम पार्टनर थे। तो वो संत तुकाराम की लीलाएं सुनाया करते थे। तो एक वो जो चप्पल उठा करके भगवान को मारने वाली लीला है, तुकाराम जी की जो पत्नी है, चप्पल लेके भगवान को दौड़ाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पति पागल हो गया है। वो लीला मैंने उनसे इतनी हर बार वो बताते हैं, और हर बार मैं सुनता, हर बार मतलब बस बार बार ही सुनता। वो 100 बार से ज्यादा बार मैंने सुना। तो वो तो खैर एक पसंद आ गया, मेरा वो स्तर नहीं था। अब मुझे हमेशा सारी लीलाएं नहीं पसंद। लेकिन कुछ भक्तों को मैंने देखा है ना, कि वो जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा, चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार वही सेम कथाएं सुनते थे, वही सेम कथाएं। एक स्टेटमेंट है, आपको अ, एक बुक है गौर गोपाल प्रभु जी की। अ, उसमें उन्होंने ये, इवान पाउलोव का स्टेटमेंट है, इफ यू वांट अ न्यू आइडिया रीड एन ओल्ड बुक। तो इस गौर गोपाल प्रभु जी ने अपनी एक बुक है, अम, कौन सी बुक है, एक, मैंने हाँ, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स जो बुक है, उसमें ये इवान पावलोव को कोट करते हैं, एक चैप्टर है इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था कि
यही जो चीजें हैं ये बहुत अच्छी लगने लगती हैं। आप देखेंगे हरे कृष्ण महामंत्र है, रिपीटेशन है ना। अब देखिए सोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का अगर उदाहरण लें, तो देखिए वो हर दिन आरती करते हैं। हर दिन इतने समय से पहले अपने विग्रहों की आरती करके फिर अल्टर में जाएंगे, फिर वहां आरती करेंगे। हर दिन इतने समय से सेम ही चीज कर रहे हैं। कुछ बदला नहीं है, हर दिन हर। महाराज तो मैंने ये देखा, हिजूरनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर भी वो उस डेट के दिन, उस तिथि के दिन वही लेक्चर देते सेम। मतलब दीक्षा के अगर हो रही है, दीक्षा का लेक्चर है, तो वही तीन चीजें महाराज बताएंगे कि ये इतने प्रकार के जन्म होते हैं, शुक्र जन्म, और ये जन्म वो ही बताएंगे। फिर उसके बाद नरसिंह देव का जो है वो, मतलब देख के ये हैरानी होती है कि महाराज कैसे सारा रिपीट कर पाते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सभी भक्तों को प्रणाम करने में बहुत रुचि है। भक्तों को प्रणाम कर लिया, मतलब इसी को ही उपलब्धि समझ रहे हैं। विशेष उपलब्धि है यही कि भक्तों को प्रणाम किया और सारे भक्तों से कृपा की याचना कर रहे हैं। मतलब अभी सेलेक्टिव ये नहीं है कि ये भक्तों से नहीं याचना करते हैं क्योंकि ये लोग थोड़ा अच्छे भक्त नहीं है। ऐसा नहीं, सब भक्तों से याचना करते हैं कृपा की। सर्व जीवे दया मोर कत दिन हबे, जीवेर दुर्गति देखी लोटा कदीपे, कांदिते कांदिते आमी जाबो वृंदावन, ब्रज धामे वैष्णवेर लोइबो शरण। तो किसी ब्रज धाम में जाके किसी ब्रजवासी, ब्रजवासी का मतलब कौन, जिसको भगवान की सेवा का नशा है। ये मतलब भगवान की सेवा के लिए अपने को दुर्गति में डालने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सेवा उसके लिए प्रधान है, अपनी सेवा प्रधान नहीं है। मेरी सेवा और अच्छे से कैसे हो ये नहीं। ब्रजवासी मतलब कौन है, कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा सर्विस इज फर्स्ट। ये नहीं कि केवल बातचीत कर रहे हैं, तुम सब लोगों को सेवा करनी चाहिए, तुम लोग को ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम सब लोगों को सेवा करनी चाहिए। कई लोग होते हैं ना प्रचारक बन जाते हैं, उनको लगता है सबको मैं बताऊंगा कि सेवा करना क्यों जरूरी है, लेकिन मैं करूंगा नहीं कभी खुद। बस सबको बताना मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसलिए मैं सबको बताऊंगा, यही बताने की सेवा मैं करना चाहता हूँ। ये तो ठीक नहीं। जब योग्यता इसके लिए क्या बताते हैं कि पहले 6 घंटे जो लोग सेवा करते हैं उन लोगों को अगले दिन आधे घंटे प्रवचन देना चाहिए। जब पिछले दिन फिजिकल कुछ सेवा किया है 6 घंटे, तो अगले दिन आधे घंटे प्रवचन देना चाहिए। तब ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जिसका भागवतम क्लास होना चाहिए उस दिन उसका टॉयलेट क्लीनिंग जरूर होना चाहिए, उस दिन ही। इसलिए होना चाहिए तो उसको थोड़ा लेवल में रखने की। ओहे ब्रजवासी, ब्रजवासी सन्निधाने जुड़ी दुई कार, जिज्ञासी बोलीला स्थान होइया कातर। तो ब्रज जाऊंगा तो कह रहे हैं कि ब्रज में जा करके किसी भक्त का संग करके लीला के स्थान के बारे में जानूंगा। ये नहीं कि बस गए, देख के आ गए, बस बिहारी जी ने बुला लिया आ गए। अच्छा बिहारी जी ने दर्शन कर लिया, आपने दर्शन हो गया, ठीक है, आ गए, लस्सी वस्सी पी के आ गए, चलो। ऐसे यात्रा करने से क्या फर्क, कोई भक्त हो जो हमें बताए इस लीला स्थान पे ये हुआ था। तो मान लो हमें पहले से पता भी हो लेकिन वहां स्थान पे कथा अगर नहीं की,
तो वहां जा करके चाट पापड़ी खाने के लिए थोड़ी ना गए। वृंदावन ऐसे नहीं जाना। ये जो वो लोग गा देते हैं ना, वृंदावन जाने को जी चाहता है ना। क्या इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा हम, क्योंकि हम पतित है ना। तो ओहे ब्रजवासी मोरे अनुग्रह करी, देखाओ को थाए लीला करिले न हरि। तो भक्त लोग वो जो लीला बताएंगे, उस भक्तों के संग में हमको जाना है, वृंदावन जाना है। ऐसे ही अकेले चले गए, तो अकेले चले गए तो बहुत अच्छे से अ, ये वहां पे ब्रिज वसुंधरा में रूम लिया है। और 6,000 का एक दिन का रूम है। और अकेले जाने पे, लेकिन अकेले जाने पे कोई बता नहीं रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। और बस सुबह उठ रहे हैं 7-8 बजे। एक दिन मंगल आरती चले गए बस, और क्या। तो ऐसे नहीं, ऐसे जाने से फायदा भी नहीं होगा, और जो कृष्ण है वो प्रसन्न भी नहीं होंगे। तबे तो न ब्रज जना सकृपांतरे, हमारे जब न लोए विपिन भीतरे। आ बोली बेन देखो ई कदम्ब कानना, जठरा से लीला कोइले ब्रजेंद्र नंदन। फिर कोई एक भक्त होंगे जो हमें आगे लेके जाएंगे और हमें बताएंगे कि क्या लीला भगवान ने कहाँ पर किया। ये जो हम बताते हैं हमारे गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल है। और आगे इसका सेकंड पार्ट, ये बहुत लाइनों का भजन है, 20-25 लाइनें हैं इसमें। अ, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन से। यस प्रभु जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कहीं पे भी हम धाम वास के लिए अगर जाएं तो जरूरी है कि हमें कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए साथ में अगर वैष्णव मिल जाएं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। यस प्रभु जी। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे भी मन में बहुत सारे ऐसे भूचाल सा आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से। अभी क्या है, बेटे का रिजल्ट आया है, अब उसको क्या है कि थोड़ा सा एसोसिएशन भी मिले और ट्रेनिंग भी मिले, उसके पर्पज से क्या है, ज्यादातर उसके फ्रेंड लोग सभी लोग अभी कोचिंग्स वगैरह सब ज्वाइन कर लिए हैं। तो वही अभी मेरे मन में भी चल रहा है कि उसके लिए मैं पर्सनली आपसे डिस्कस करूंगा गुरु जी। हाँ हाँ। अच्छा, प्रभु जी बहुत अच्छे से अपना जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। और प्रभु जी का बहुत सेवा भाव है। और इनके घर में सब लोग सिद्धांत, बिटिया भी और बेटा भी, प्रभु जी के वाइफ भी अच्छे से पालन करते हैं। शायद पता नहीं कहाँ से हारमोनियम खोज ले आए थे हम जब यात्रा में थे। तो इट वॉज नाइस। ठीक है। अ, और कोई कुछ कहना चाहते हैं आप इसको? ठीक है, तो अभी एक हो सकता है कि मैं बोलूंगा किसी भक्त को, वो आपको बताएंगे। कब कुछ भक्तों को कुछ सेवाएं देंगे, जो कि इसके लिए ये जूम पे ही थोड़ा सर्विस और करेंगे, ताकि और डिवोटीज को ये फायदा हो, और ये जो बोल रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए।
ठीक है, तो आई जस्ट प्लान एंड टेल यू। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रेजुअली प्लान करूंगा तो बताऊंगा। इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है? ये जो लेक्चर होता है सुबह छोटा होता है, आपको अगर आ जाता है यूट्यूब वगैरह पे तो आप इसको रिपीट करेंगे अगर ना, तो पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। सुबह सुबह तो ऐसे ही सुन लेता हूँ, फिर अच्छा रहता है कि अगर हम उसको श्रवण करें दोबारा। और ठीक है, थैंक यू सो मच। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।